This is Manoj Kumar Sav. Today we will study class 12 chemistry. In this video we will discuss chapter 4, that is chemical kinetics, and in this video we will discuss topic 4 of chemical kinetics, that is rate constant. Rate constant is denoted by K and it is proportionality constant derived from rate expression. Either it is law of mass section or it is from rate law. For a general reaction A plus B here reactant, जब रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट बना। और अगर हम रेट लॉ से बात करें, रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन, तब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये फाइन हटता है तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, एंड ये कांस्टेंट के है और ये ए और बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। सिमिलरली इन रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। इसमें रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रेट का रेट हुआ, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तब यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के, और ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, दिस के को ही हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सिमिलरली फॉर रिएक्शन ए बी बी, रिएक्शन साइन सी डी डी, इस रिएक्शन में रेट क्या होगा, रेट लॉ या लॉ ऑफ मास एक्शन से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ये रिएक्टिंग स्पीसीज है, इनके ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है जिसे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ये पावर रेंज होता है। अब ये हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है के, इसी के को रेट कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट को हाउ वी विल डिफाइन, सो लेट अस इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 1, मतलब ईच रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन अगर 1 कर दिया जाए यूनिट, देन तो ये रेट क्या हो जाएगा, के का के, ए के जगह 1, बी के जगह 1, इसको सॉल्व करने से ये के आएगा। इस तरह से ये जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वल ही है, इसलिए इसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, जिसके ईच रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन यूनिट होता है। इन दिस वे वी कैन डिफाइन रेट ऑफ कांस्टेंट इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट आर क्या, यूनिट। फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी सी एंड डी, यहाँ पर रेट इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ के आएगा और इसी के को रेट कांस्टेंट कहते हैं। और यदि ए का कंसंट्रेशन 1 और बी का कंसंट्रेशन 1 है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के बराबर होगा। इस तरह से रेट कांस्टेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन हुज कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिट। तो इस तरह से हम लोग ने रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया। अब रेट कांस्टेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके 5 प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब है जिस भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का वैल्यू अधिक होगा वो फास्ट रिएक्शन होंगे, वेरी फास्ट होंगे। अगर कम होगा तो वो स्लो रिएक्शन होंगे। इसी तरह से ईच रिएक्टेंट, एक रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए बहुत से रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन को यूनिट होना होता था। तो ईच रिएक्टेंट हैज डेफिनिट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हर
रिएक्टेंट के वजह से रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेम रिएक्शन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। एक ही रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू चेंज होता है। यदि कोई रिएक्शन 300 केल्विन पे हो रहा तब उसका रेट कांस्टेंट अलग होगा, और यही रिएक्शन अगर 500 केल्विन पे होगा तब रेट कांस्टेंट का वैल्यू अलग होगा। इसका मतलब है कि रेट कांस्टेंट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 100% है तब रेट कांस्टेंट अलग जो भी है। अब रेट कंसंट्रेशन डिक्रीज करके 50% 20% आ गया तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता, रेट कांस्टेंट वही रहता है। ठीक है, इसका मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रेट कांस्टेंट के यूनिट जो होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग होगा। जीरो ऑर्डर के लिए अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अलग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग रेट कांस्टेंट के यूनिट डिफरेंट ऑर्डर के लिए ट्रिक मेथड से भी पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा रेट कांस्टेंट के डेफिनेशन और रेट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके लिए एक रिएक्शन लेंगे R एरो P रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर यहाँ N लगा दें तो nth ऑर्डर रिएक्शन है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये स्टोइचियोमेट्री n के लिए यहाँ पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, ये साइन हटने से k आता है रेट कांस्टेंट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम R लिखेंगे और n के लिए n लिखेंगे। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये टाइम टेकिंग, ये k का k और रिएक्टेंट का रिएक्टेंट टू द पावर n। डेट इज ये चेंज का साइन डेल, और कंसंट्रेशन के लिए ये बड़ा बॉक्स और रिएक्टेंट के लिए r, और डेल t हुआ टाइम टेकिंग, और ये k का k r टू द पावर n। अब अगर यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल टू k, ये वाला डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैंने यही लिखा, ये डिवीजन में लिखा। ठीक है, इस तरह से ये k का k रहने दिए, ये डेल का डेल, कंसंट्रेशन को हम लोग क्या लिखे, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 लिखे, ये डेल t, ये r का है। अब ये दोनों सेम हो जाने से अगर इसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिखेंगे तो यही r रहेगा, ये ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये डेल टी हुआ। ठीक है, अब यहाँ से यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के इक्वल टू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर, ये 1 माइनस n, और ये टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम का यूनिट सेकेंड। इस तरह से इसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो हुआ मोल पर लीटर 1 माइनस n, और ये पर सेकेंड। अगर ये रिएक्शन गैसियस हो, मतलब हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होगा, तब उसके जो कंसंट्रेशन होंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में होंगे, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, atm 1 माइनस n पर सेकेंड। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू क्या होगा, जीरो, जिसके n बराबर जीरो होंगे वो जीरो ऑर्डर, 1 होंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए n इक्वल टू जीरो हुआ, तो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1, n के इक्वल टू जीरो, ये पर सेकंड, 1 में जीरो गया तो 1 ही आएगा, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोल
और ये पर लीटर पर सेकेंड। अगर गैसियस फॉर्म में देखेंगे तो ये मोल पर लीटर एटीएम होगा 1 माइनस n इक्वल टू 0 पर सेकेंड। इस तरह से एटीएम पर सेकेंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होगा। सिमिलरली इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए n इक्वल टू, यहाँ 1 का 1 लिखे, n का जगह 1 बैठाए तो 1 में 1 गया तो 0 आया। 0 किसी का भी किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 1 से सेकंड को मल्टीप्लाई किए तो सेकंड इनवर्स आया, मतलब कि यूनिट ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर पर सेकंड होगा। गैसियस फॉर्म में भी 1 माइनस 1 0, 0 का वैल्यू 1, 1 से सेकंड इनवर्स, मतलब कि गैसियस फॉर्म में भी यूनिट ऑफ k मतलब रेट कांस्टेंट 1 ही होगा, ये पर सेकंड होगा। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 2, ये यूनिट ऑफ k क्या होगा, मोल पर लीटर 1, n इक्वल टू 2 बैठाएंगे, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ये -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोल इनवर्स लीटर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लीटर को पहले किए, ये मोल इनवर्स, ये पर सेकेंड। इस तरह से यूनिट ऑफ k फॉर सेकेंड ऑर्डर इन गैसियस फॉर्म n इक्वल टू यहाँ 2 बैठाएंगे तो -1 आएगा, एटीएम इनवर्स और सेकेंड इनवर्स आएगा। सिमिलरली इन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 3 होगा। ये मोल पर लीटर 1, n के जगह पे 3, ये दोनों में माइनस किए तो -2 से मल्टीप्लाई किए, मोल इनवर्स 2, लीटर माइनस माइनस प्लस तो लीटर 2 को हमने पहले लिखा मोल इनवर्स 2 सेकेंड इनवर्स। गैसियस फॉर्म में यहाँ n का जगह 3 बैठाएंगे, -2 आएगा और ये आपका यूनिट होगा k के लिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देख लिया कि कैसे रेट कांस्टेंट का यूनिट निकलता है, लेकिन रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ट्रिक मेथड से बता सकते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा प्रयास है, इसे देखने का कोशिश कीजिए। लगभग एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आता है। आइडेंटिफाई रिएक्शन ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, साथ में इसका यूनिट दिया है। अब इसी यूनिट के हेल्प से चुटकी बजाकर आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, इसके लीटर वाले टर्म को नोट करना है। ये लीटर वाले टर्म को नोट किए, लीटर पर कितना वैल्यू दिया है, कुछ नहीं तो 1 दिया है, ये 1 को 1 से ऐड कर दीजिए। ठीक है, जो लीटर पे पावर होगा उस पर 1 जोड़ दीजिए और ये ऑर्डर होगा 1 and 1 2। दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आप मैच करके देख सकते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर -1 पर सेकेंड। अब यहाँ पे पुट कीजिए माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, ये माइनस माइनस प्लस लीटर पर सेकेंड, ये लीटर मोल इनवर्स पर सेकेंड। ये यूनिट और ये यूनिट देखिए सेम है, इसका मतलब इसके लीटर पे 1 है, 1 को ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही इसका ऑर्डर होगा। इस क्वेश्चन में देख लीजिए लीटर पे -1 है, तो यहाँ क्या करना है, लीटर पे -1, ये -1 को 1 के साथ ऐड कीजिए, क्या आएगा 0, तो ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हुआ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आप इसे भी मैच करके देख सकते हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस n के जगह 0, ये पर सेकेंड, ये मोल पर लीटर 1 पर सेकेंड, 1 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट को लीटर इनवर्स पहले कर लिए, मोल पर सेकेंड। ये देखिए और ये देखिए, दोनों सेम कर लिया, इसका मतलब इसका 0 ऑर्डर। यहाँ देखिए, यहाँ लीटर है ही नहीं, हमें क्या मालूम है, कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, और 1 को अगर हम लीटर के 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ही आएगा, तो ये 0 पे +1 कीजिएगा तो ये क्या आया, 1 आया। इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट। इसे भी मैच करके देख लीजिए,
मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। ये आया मोल पर लीटर 0 पर सेकेंड 1 पर सेकेंड, ये पर सेकेंड। इस तरह से हमने देखा ये पर सेकेंड मैच किया। और ये सिंपल ट्रिक है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए उसके रेट कांस्टेंट का वैल्यू देखकर।